हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन डिसिप्लिन बाय शेल्डन हाउ किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्म अनुशासन आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? आपके जीवन में जो भी सफलता या असफलता आई है, क्या वह केवल आपकी परिस्थितियों की वजह से हुई या इसका कारण आपके खुद के बनाए गए नियम और आदतें हैं? शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यह सिखाती है कि आत्म अनुशासन ही वह पुल है जो हमारे सपनों और हकीकत के बीच मौजूद होता है। यह किताब बताती है कि सफलता किसी रहस्य या जादू का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह एक निश्चित पैटर्न और मानसिकता का परिणाम होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर दिन बिना किसी बाहरी दबाव के अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा बहाने बनाते रहते हैं? क्या यह केवल उनकी प्रतिभा का कमाल है या यह आत्म अनुशासन की ताकत है? होवे कहते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अनुशासन केवल त्याग का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आज़ादी की कुंजी भी हो सकता है। जब आप अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों में अनुशासन लाना शुरू करते हैं, तो आप बड़े फैसलों को भी प्रभावी तरीके से लेने में सक्षम हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर सही निर्णय लें, तो 5 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा? और अगर आप अभी भी बहाने बनाते रहे, तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन छोटे छोटे बदलावों से शुरू होता है। शेल्डन होवे कहते हैं कि आत्म अनुशासन कोई भारी भरकम काम नहीं है, बल्कि यह हर दिन की गई छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, सुबह जल्दी उठना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब अलार्म बजता है, तो हमारा मन कहता है, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट अक्सर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को खराब कर देते हैं। होवे बताते हैं कि आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। हमारा दिमाग हमेशा वही करना चाहता है जिससे हमें तुरंत खुशी मिले। यही कारण है कि हम जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज टालते हैं और ज़रूरी कामों को कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अनुशासित बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि अस्थायी दर्द स्थायी खुशी ला सकता है। जब आप अपने छोटे छोटे कंफर्ट को त्यागते हैं, तो आपको लंबे समय में बड़े फायदे मिलते हैं। होवे एक तकनीक बताते हैं, 5 सेकंड रूल। जब भी आपका मन किसी ज़रूरी काम को टालने की सोचता है, तो तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिनें और बिना सोचे समझे उस काम को शुरू कर दें। यह तकनीक आपके दिमाग को बहाने बनाने से रोकती है और आपको तुरंत एक्शन लेने में मदद करती है। अब जरा सोचिए, अगर आपने सिर्फ इस एक नियम को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कौन सी एक चीज में माहिर होते हैं? वे खुद को संयमित रखना जानते हैं। शेल्डन होवे बताते हैं कि आत्म अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि यह सही माहौल बनाने और अपनी आदतों को नियंत्रित करने पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर आपके घर में हर जगह जंक फूड रखा हो, तो क्या हेल्दी खाना आसान होगा? अगर आपके फ़ोन में हर समय नोटिफिकेशन आते रहें, तो क्या आप फोकस कर पाएंगे? नहीं। यही कारण है कि पर्यावरण नियंत्रण, एनवायरनमेंट कंट्रोल, आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी कुंजी है। होवे एक दिलचस्प तकनीक साझा करते हैं, डिसिप्लिन बाय डिज़ाइन। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपको अनुशासित रहना आसान लगे। 1. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। जिस काम पर फोकस करना है, उस दौरान फ़ोन को दूर रखें, सोशल मीडिया ब्लॉक करें और एक टाइमर सेट करें। 2. पहले से निर्णय लें। सफल लोग हर छोटी चीज़ पर एनर्जी बर्बाद नहीं करते। वे पहले से तय कर लेते हैं कि वे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे। इससे दिमाग बेकार की उलझनों से बचता है। 3. अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अपनाएं। जब आप किसी को जवाबदेह होते हैं, तो आपका अनुशासन मजबूत होता है। एक डिसिप्लिन पार्टनर बनाइए जो आपके प्रोग्रेस पर नज़र रखे। होवे कहते हैं कि आपका दिमाग खुद को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन अगर आपने अपने आसपास का माहौल इस तरह तैयार किया कि गलत आदतों की गुंजाइश ही न रहे, तो सफलता आपकी होगी। अब सोचिए,
आपके जीवन में कौन सी चीजें हैं जो आपका अनुशासन तोड़ती हैं? क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार प्रेरित क्यों रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़े समय के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन, में छिपा है। शेल्डन होवे बताते हैं कि असली अनुशासन सिर्फ शारीरिक आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने से भी जुड़ा है। जब तक आप अपने मूड और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचिए, आपने तय किया कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन अलार्म बजते ही आपका दिमाग कहता है, बस 5 मिनट और फिर आप सो जाते हैं। यहाँ आपकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आपका भावनात्मक अनुशासन काम आएगा। होवे इसके लिए इमोशनल ओवरराइड टेक्निक का सुझाव देते हैं। यह तकनीक आपको आपके भावनाओं को पहचानने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। एक, पहचानें कि असली समस्या क्या है, आलस, डर या संकोच। जब भी आप कुछ करने से बच रहे हों, खुद से पूछें, क्या यह असली कारण है या बस बहाना? दूसरी, मैं नहीं की पावर। रिसर्च कहती है कि जब लोग मैं कर सकता हूं या मुझे करना चाहिए कहते हैं, तो वे आसानी से बहक जाते हैं। लेकिन जब वे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, तो उनका दिमाग इसे एक नियम की तरह स्वीकार कर लेता है। 3, फीलिंग्स के बजाय एक्शन को प्राथमिकता दें। आपको हमेशा अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको सही काम करना होगा। एक सीक्रेट, सफल लोग सिर्फ इसलिए अनुशासित नहीं होते क्योंकि वे हमेशा प्रेरित होते हैं, बल्कि वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे तब भी काम करते हैं जब उनका मन ना हो। यही अंतर एक आम इंसान और एक असाधारण व्यक्ति में होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका मन नहीं कर रहा, तब सोचिए, क्या आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देंगे या खुद उन्हें नियंत्रित करेंगे? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कैसे किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को अनुशासित रखते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी चीजों से भटक जाते हैं? इसका कारण है मानसिक सहन शक्ति, मेंटल एंड्योरेंस। शेल्डन होवे बताते हैं कि अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। आसान परिस्थितियों में हर कोई अनुशासित रह सकता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, तभी असली मानसिक ताकत की पहचान होती है। मान लीजिए, आपने एक डाइट प्लान शुरू किया है और कुछ हफ्तों तक सब सही चलता है, लेकिन फिर एक दिन आप बहुत तनाव में आ जाते हैं और सोचते हैं, आज तो एक बार जंक फूड खा ही सकते हैं। यही वह मोमेंट होता है जब आपकी मानसिक सहन शक्ति टेस्ट होती है। होवे इस समस्या को हल करने के लिए रेजिलियंस ट्रेनिंग की सलाह देते हैं। 1, छोटे छोटे चैलेंजेस से शुरुआत करें। अपने आप को रोज थोड़ी कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करते, तो हफ्ते में एक बार ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें। 2, इंपल्स कंट्रोल को मजबूत करें। जब भी आपको किसी बुरी आदत की तरफ खिंचाव महसूस हो, तो 10 सेकंड का ब्रेक लें। यह ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करने का समय देता है और आपको सही फैसला लेने में मदद करता है। 3, हार्डशिप को अपनाएं, उससे बचें नहीं। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, तो खुद से कहें, यही वह पल है जो मुझे मजबूत बनाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो भागने के बजाय खुद से पूछें, क्या मैं इसे अपने अनुशासन की परीक्षा के रूप में देख सकता हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़े समय बाद हार मान लेते हैं? इसका कारण है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आत्म जवाबदेही। शेल्डन होवे बताते हैं कि अनुशासन केवल लक्ष्य तय करने और प्लान बनाने से नहीं आता, बल्कि अपने किए गए हर काम के लिए खुद को जवाबदेह ठहराने से आता है। जब तक आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक बदलाव नहीं आएगा। कल्पना कीजिए कि आपने सुबह जल्दी उठने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जब अलार्म बजता है, तो आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। यह एक छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि आपने खुद से किया हुआ वादा तोड़ दिया। जब यह बार बार होता है, तो आपका दिमाग यह मानने लगता है कि मेरे वादों का कोई महत्व नहीं है। यही सोच आपकी बाकी आदतों पर भी असर डालती है।
तो फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कैसे विकसित करें? 1. अपने हर एक्शन के लिए खुद को जिम्मेदार बनाएं। अगर आप किसी लक्ष्य में असफल होते हैं तो खुद से पूछें, यह मेरी गलती क्यों थी? और दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने से बचें। 2. डेली सेल्फ रिव्यू करें। दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के अनुसार काम किया? मैंने कहाँ गलती की और उसे कैसे सुधार सकता हूं? क्या मैंने कोई बहाना बनाया या पूरी ईमानदारी से मेहनत की? 3. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। किसी दोस्त, मेंटर या फैमिली मेंबर को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं और कहें कि वे आपको समय समय पर ट्रैक करें। जब आपको पता होगा कि कोई और भी आपकी प्रगति पर नजर रख रहा है, तो आप ज्यादा अनुशासित रहेंगे। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर एक सख्त कोच की तरह काम करता है, जो आपको हर दिन खुद की जिम्मेदारी लेने की याद दिलाता है। याद रखें, जब तक आप खुद के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक असली बदलाव संभव नहीं होगा। जब भी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आलस्य, टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन या निराशा आपके रास्ते में आ जाती है? यह हर किसी के साथ होता है, लेकिन अनुशासित लोग इसे कैसे मैनेज करते हैं? शेल्डन होवे बताते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाला आनंद होता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हम मुश्किल काम छोड़कर आरामदायक चीजें करना चाहते हैं, लेकिन यही आदत हमें सफलता से दूर रखती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का तरीका 1. 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें। जब भी कोई ज़रूरी काम करने का समय आए और आपको उसे टालने का मन करे, तो तुरंत 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें और बिना सोचे समझे उसे करना शुरू कर दें। यह तकनीक आपके दिमाग को बहाने बनाने से रोकती है। 2. 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई टास्क आपको मुश्किल लग रहा है, तो खुद से कहें, मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करूंगा। 2 मिनट पूरा करने के बाद दिमाग को लगेगा कि काम आसान है और आप इसे जारी रखेंगे। 3. छोटे डेडलाइंस सेट करें। जब कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है, तो हमारा दिमाग उसे टालता रहता है। इसीलिए बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें और हर टास्क के लिए एक टाइम लिमिट तय करें। 4. खुद को सजा और इनाम दें। अगर आप एक दिन का लक्ष्य पूरा करते हैं, तो खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे एक पसंदीदा स्नैक। और अगर आप टाल मटोल करते हैं, तो खुद पर एक हल्की सजा तय करें, जैसे उस दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करना। शेल्डन होवे कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी सफलता के बीच खड़ा है। अगर आप इस पुल को मजबूत नहीं बनाते, तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने हर लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार असफल होते हैं? इसका रहस्य आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल में छिपा है। अनुशासित लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं को कैसे संभालते हैं, यह उनकी सफलता तय करता है। आत्मनियंत्रण बढ़ाने के तरीके। 1. अपनी इच्छाओं को समझें। जब भी आपको लगे कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लक्ष्यों के खिलाफ है, जैसे जंक फूड खाना या किसी जरूरी काम को टालना, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर करेगा? यह छोटी सी सोच आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। 2. अपने माहौल को नियंत्रित करें। अगर आपको फ़ोन चलाने की आदत है, तो इसे खुद से दूर रखें। अगर जंक फूड नहीं खाना चाहते, तो उसे खरीदकर घर में ही न रखें। आपका माहौल आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। 3. छोटे छोटे संघर्षों को जीतें। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, समय पर काम करना, ये सभी छोटे छोटे संघर्ष हैं। हर बार जब आप इन्हें जीतते हैं, तो आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होता जाता है। 4. इच्छाओं को टालने की आदत डालें। अगर आपको कोई चीज़ तुरंत चाहिए, तो खुद से कहें, मैं इसे 10 मिनट बाद करूंगा। अधिकतर मामलों में 10 मिनट बाद आपकी वह इच्छा कम हो जाएगी। यही तरीका आपको गलत फैसलों से बचाता है। शेल्डन होवे बताते हैं कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। जितना ज्यादा आप इसे मजबूत करेंगे, उतना ही सफल जीवन जिएंगे। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अनुशासन ही क्यों नहीं,
बल्कि मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस भी सफलता में बड़ी भूमिका निभाती है। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वे हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। यही मानसिक दृढ़ता की ताकत है। मानसिक दृढ़ता कैसे विकसित करें? 1. तकलीफ को स्वीकार करें। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो खुद से कहें, यह मेरे लिए एक परीक्षा है, जिसे पास करना ही मेरी असली जीत होगी। 2. छोटी असफलताओं से सीखें। अगर आप हर असफलता से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे तो मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। असफलता को सबक की तरह देखें, न कि अंत की तरह। 3. सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जब भी मुश्किलें आएं, खुद से कहें, मैं इससे निकल सकता हूं, मैं मजबूत हूं, यह सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। 4. असुविधा में भी आराम पाना सीखें। सफल लोग वही होते हैं जो असुविधाजनक परिस्थितियों में भी खुद को सहज महसूस कराना सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसे एक नई सामान्य स्थिति बना लें तो यह आपकी ताकत बन जाएगी। 5. दीर्घकालिक दृष्टि रखें। मानसिक रूप से मजबूत लोग लंबे समय तक सोचते हैं। वे जानते हैं कि अभी जो संघर्ष चल रहा है वह भविष्य में एक बेहतर जीवन के लिए है। शेल्डन होवे बताते हैं कि अनुशासन और मानसिक दृढ़ता साथ मिलकर हमें अजेय बनाते हैं। जब आप इन दोनों गुणों को विकसित कर लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।